आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ में लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन आप लोग जानते हैं किस प्रकार का होता है। बेलन यानी कि सिलेंडर। ये क्या है, एक बेलन है, ठीक है, बेलन है। बेलन में हम लोग देख रहे हैं ऊपर नीचे दो एक वृत्ताकार गोला टाइप से बंद है ना, और ऊपर भी है तो वृत्ताकार, और बीच में क्या है, एक समझ लिए एक आयताकार टाइप से है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आज हम देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें दो फॉर्मूले आते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का एक नंबर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और सेकेंड होता है आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दोनों को हम लोग को समझना है कि फॉर्मूला अगर हम लोग समझ गए तो प्रश्नावली बहुत आसानी से बन जाएगा। फॉर्मूला कैसे है, देखिए, इसको रटना नहीं है। ये बेलन के हिसाब से, बेलन जैसा है वैसा, जैसा फिगर है वैसा हमको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अब देखिए, बेलन है, ये बेलन है, इसका वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब कि ये आपका, अगर ये पूरा बेलनाकार ये सिलेंडर है, इसको अगर पार्ट करेंगे तो ये ऊपर एक वृत्त निकल गया, नीचे एक वृत्त निकल गया, और बीच में क्या है, आयताकार है ना, आयताकार है। तीन पार्ट में हो गया, 1 2 3, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ बोलेगा तो हम ये खाली ये आयताकार सीट को ही हम क्या करेंगे, लेंगे। इसी से हम लोग का एक फॉर्मूला आएगा 3 नंबर हिसाब से। और बेलन का कुल पृष्ठ बोलेगा तो हम तीनों को लेंगे, ठीक है। ये 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे, 1 + 2 + 3, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ तो हमको 3 लेना है, वक्र पृष्ठ है खाली। अब ये आया कैसे, ये फॉर्मूला बेलन का वक्र पृष्ठ। देखिए, हम ये समझा रहे हैं, 3 को पहले हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, अगर ये चीज़ बहुत सारे वृत्त, ठीक है, बहुत सारे अगर वृत्त को हम एक के ऊपर एक रख देंगे, चूड़ी देखें ना आप लोग, चूड़ी या फिर कोई वैसी गोला वृत्तकार चीज़ को एक ऊपर एक रखिएगा, तो एक सिलेंडर टाइप से हो जाता है, बेलनाकार, ठीक है। चूड़ी के जो गुच्छा को एक ऊपर एक रखिएगा तो पूरा एक सिलेंडर टाइप से हो जाता है, समझिए, वही है। तो ये एक प्रकार से बेलनाकार टाइप से हो गया, एक ऊपर एक आ गया। तो इसको अब अनेक वृत्ताकार चीज़ को एक ऊपर एक रखे तो एक बेलनाकार शेप में आ गया। अब इसको ढकने के लिए हम क्या, एक आयताकार सीट लेते हैं, ये तो एक आयताकार सीट लेते हैं। ये एक लंबाई होता है, इधर एक क्या चौड़ाई होता है, चौड़ाई हो जाता है। तो चौड़ाई एक प्रकार से, ये क्या है, ऊंचाई है। आयताकार सीट में ये चौड़ाई क्या है, एक ऊंचाई है। तो हम, ठीक है, अब ये आयताकार सीट से ये हम क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, तो ये पूरी तरह क्या हो जाता है, ढक जाता है। तो एक प्रकार से आयताकार सीट से ढक गया, तो ये पूरा जो है ये आयताकार सीट से तो ढका है। तो हम यानी कि ये सभी वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर ये आयताकार सीट का क्षेत्रफल, दोनों बराबर हो गए। इसलिए हम क्या मान सकते हैं, इसका आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिख सकते हैं, 3 में आयत का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, आयताकार सीट का क्षेत्रफल। आयताकार सीट का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार एक है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई क्या है, L है, ठीक है, और चौड़ाई क्या है, H है। अच्छा, ठीक है, लंबाई L है तो ये हम लोग का बहुत सारा वृत्त यहाँ पर है ना,
तो बहुत सारा वृत्त, अंतिम में भी तो वृत्त है, तो अंतिम में वृत्त है तो ये जो है ये जब ये चीज़ मुड़ेगा तो ये वृत्ताकार शेप लेगा, नीचे और आधार ये एल वृत्ताकार शेप लेगा। तो वृत्ताकार शेप लेगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी कि वृत्त का परिधि हो रहा है। वृत्त की परिधि यानी कि एल में हम लोग क्या लगाएंगे, वृत्त की परिधि हो गया 2πr। हम लोग जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वृत्त की परिधि 2πr होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वो अलग चीज़ है। तो वृत्त की परिधि यानी कि उसका दूरी, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से तक का दूरी क्या हो गया, वृत्त की परिधि। तो ठीक है, इसको जब मोड़े तो वृत्ताकार शेप ले रहा है, इसलिए एल बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं 2πr, और यहाँ h हो गया, h तो h ही उतरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार फॉर्मूला क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला 2πrh। ये क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देना है। अच्छा, ऊपर नीचे दो वृत्त है, तो हम अभी क्षेत्रफल ले रहे हैं। तो 1 और 2 वृत्त है, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस 3 में जो हम निकाले हैं, 3 में क्या निकाले हैं, ये 3 वाला ही है, तो 2πrh, 2 वृत्त का क्षेत्रफल πr²। बेलन जब हो गया, बेलन हुआ तो बेलन को ढकने के लिए, पूरी तरह से ढकने के लिए, ऊपर नीचे ढकने के लिए एक वृत्त की जरूरत होता है, तो 1 और 2 वृत्त से हम लोग क्या किए, ढक दिए। अब ये बोलता है, समझिए, कुल पृष्ठीय, कुल मतलब कि जितना है अंदर, अब खोखला बेलन नहीं है, ऊपर नीचे 2 वृत्तों से क्या हुआ है, ढका हुआ है। तो कुल में अब वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि ये आ जाएगा पूरा, है ना, यानी कि πr²। तो ऊपर भी एक वृत्त है, नीचे भी दूसरा वृत्त है, तो ठीक है, तो πr² प्लस 2πrh, 2πr² प्लस 2πrh हो गया 2π। इसमें देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, 2πr आ रहा है, 2πr आ रहा है, r प्लस h, ये हो गया। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं 2πr r प्लस h, ये कोई हो गया, 2 फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr r प्लस h। ठीक है, अब इसी 2 फॉर्मूला से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे, प्रश्न 13.2। थर्टीन पॉइंट टू में क्या है, देखिए, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक नंबर में ऊंचाई यानी कि h 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हम लोग एक नंबर में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले थे, तो वही बोला है, ये ऊंचाई है h 14 सेंटीमीटर। ठीक है, खोखला बेलन है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया है, इधर हम लोग लिख देंगे, h दिया है 14 सेंटीमीटर
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास यानी कि बेलन खुला बेलन तो इस प्रकार होगा, ठीक है। ये h है, ये l है। l क्या होता है 2 पाई r। तो व्यास निकालना है। व्यास मतलब कि एक वृत्ताकार शेप में है, नीचे तो एक l को मोड़ेंगे तो एक वृत्ताकार शेप में आ जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है। यानी कि हम लोग r निकालेंगे, r निकालेंगे तो हम लोग को व्यास निकल जाएगा, ठीक है। व्यास ये तो केंद्र हो गया, हम r निकालेंगे तो व्यास निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH 88 पाई 22/7 यूज करना है। पहले हम लोग ऊपर बोला गया है R निकालना है। H कितना है 14, 7 दूनी 14। अब देखिए इधर बनाते हैं। R छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर लेके आएंगे। 88 ये गुना R से गुना का संबंध है, तो बाकी सबको इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा भागा 2 गुना 22 गुना 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 22 कटा 1। R कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार का व्यास, व्यास क्या होता है d 2r होता है, 2 × 1। आधार का व्यास हो गया क्या 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हम क्या आंसर हो गया, ठीक है। आगे सेकंड नंबर, धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची, धातु का एक चादर 1 मीटर ऊंचा, यानी कि ऐसा होगा, और 114 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली 140 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास वाली के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी। अच्छा, बंद बेलनाकार टंकी है तो यहाँ हम लोग का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है। तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो पहले इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर, चूँकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है
ऐसा करते हैं, सेंटीमीटर में ही बनाते हैं। चलिए, बंद बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r प्लस h। 2 × 22/7 r कितना हो गया? अच्छा, ये तो व्यास है, h हो गया 100 सेंटीमीटर, और ये d है 140 सेंटीमीटर, r हो गया 2, आधा हो जाएगा 2 × 7 = 14, 70 सेंटीमीटर। तो ये 70 प्लस h है 100 सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, तो 44 कट गया 10, 170, यह हो गया 440 गुना 170। कितना आ रहा है गुना करने से? 44 और 17, 7 × 28, 2 हासिल में 7 × 28 29 30, 1 4 1 4 8 4 7, ठीक है, 2 लगाएंगे तो 74800 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको इसको क्या में चेंज करना है। अगर ये हो गया आपका आंसर, हो गया ये हो गया क्या आंसर। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? इस कार्य के लिए 74,800 वर्ग सेंटीमीटर, 74,800 वर्ग सेंटीमीटर चादर की आवश्यकता है। अगर इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, मीटर में अगर हम चेंज करेंगे, ये भी एक आंसर हो गया 74,800 वर्ग सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 2 मीटर बराबर कितना हो गया? अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के बदले 1 मीटर, ये और 1 सेंटीमीटर के 1 मीटर, ठीक है। इसको अगर गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर मीटर स्क्वायर, वैसा हो गया। तो कहने का अर्थ है, तो यानी कि यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर इधर हो गया 100 सेंटीमीटर, इधर भी 1 मीटर बराबर कितना हो गया? यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, इधर क्या हो गया? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, माने मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। देखिए, ध्यान दीजिए, अब तो ऐसे अगर करेंगे तो हम लोग ऐसे देखेंगे, चूंकि इस प्रकार आप करेंगे ठीक है, मीटर स्क्वायर, 1 का नहीं कर रहे, 1 मीटर का नहीं, इसलिए एक 2 3 4 हो गया। अब कितना का करना है? 74,800 .
ठीक है, कट गया। अब 2 अंक के बाद ये मीटर स्क्वायर है, 2 अंक के बाद 7.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 74,800 वर्ग सेंटीमीटर का मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया 7.48 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उतार लीजिए।